Number 3, page number 77, calculation of depreciation. On 1st April 2018, फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज, यानी हमारे पास 1 अप्रैल को फर्नीचर का 1 लाख रुपया है। तो क्या हम लोग उसको फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं? यस, हम उस फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना मानेंगे? 1 लाख रुपया। कोई तकलीफ? आगे, ऑन 1st July 2018 एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज फॉर 30,000, मतलब हम लोग ने एक और फर्नीचर खरीदा। तो कैन वी से न्यू फर्नीचर परचेज, और हमने नया फर्नीचर कितने का परचेज किया? तो अब हमारे पास टोटल फर्नीचर कितने का हो गया? 1,30,000। कोई तकलीफ? पक्का? हमारे पास 1 अप्रैल के दिन जो फर्नीचर था वो नया पहला 1 लाख रुपया लिखा, फिर 1 जुलाई को हमने नया फर्नीचर खरीदा 30,000, तो टोटल फर्नीचर कितना हो गया? 1,30,000। नीचे क्या बोला है? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 12% पर एनम, शो द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब हमें उसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले माय डियर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी कितने से परसेंटेज से? 12%। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आपका जो 1 लाख है ना वो अलग डेट का है, और जो 30,000 है उसका डेट अलग है। जो 1 लाख है वो अप्रैल का डेट का है, तो अप्रैल से लेके मार्च कितना महीना होता है? 12 महीना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ्स। और जो नया फर्नीचर है वो जुलाई के महीने का है। देखो जरा डेट देख लेना, 1 जुलाई। तो जुलाई से लेके मार्च 9 मंथ्स होता है। कितना मंथ्स होता है? 9 मंथ्स। तो हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? आपका फर्नीचर कितना है? 1 लाख। बेटा इसका 12% मतलब 12/100 है ना, और कितना परसेंटेज हो गया? 12% फॉर 12 मंथ्स। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ये हमारा कौन सा फर्नीचर है? ओल्ड फर्नीचर है। कौन सा फर्नीचर है? ओल्ड। इसको हम लोग ओपनिंग फर्नीचर भी बोल सकते हैं। तो 0,0,0,0 कैंसिल, 12,12 कैंसिल, तो 1,000 इंटू 12 क्या? तो 12,000। कोई तकलीफ? अब हमने एडिशनल परचेज किया बेटा, 30,000 का फर्नीचर परचेज किया ना, 12%, बट हमने 9 मंथ्स बोला, 9/12, 0,0,0,0 कैंसिल, 12,12 कैंसिल, 3 9 are 27। तो इफ यू ऐड सो आपको आंसर आएगा 14,700। चलो माइनस करो, कितना आता है? इधर आ गया 300, 120, तो 115, 1,15,300, 1,15,300। तकलीफ? अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना? 14,700। ये एक लौता एक ऐसा एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट में पूछा जाता है, चाहे आप नॉर्मल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करो, कभी कभी एडमिशन में भी पूछता है, कभी कभी रिटायरमेंट। तो ये नॉर्मली हर जगह पर पूछेगा जहां पर आपके पास ओपनिंग में भी होगा और नया परचेज भी होगा। तो ओपनिंग का डिप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ्स के लिए, और एडिशनल दैट इज नया परचेज का हम लोग क्या करेंगे? मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो मेरा हो जाएगा नेट डिप्रिसिएशन। दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन। माइनस कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। डिफिकल्टी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखो, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस दिया है फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अंडरस्टूड? बैलेंस शीट में आपको देखो दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो इसका मतलब जो आपको बैलेंस शीट दिया है ना वो आपको 2017-18 का दिया है। कौन सा दिया है? 17-18। 18 एंडिंग है ना, तो चालू कब हुआ रहेगा? 17 में। तो 2017-18 अपना हो गया बैलेंस शीट का डेट। उसके बाद रिसिप्ट और पेमेंट आपको दिया है। रिसिप्ट पेमेंट में डेट देखो क्या दिया? 31 मार्च 2019। तो कैन वी से 18-19। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये मेरा करंट ईयर है। ये मेरा करंट ईयर, तो ये क्या हो गया? लास्ट ईयर।
और 18-19 के बाद 19-20 आएगा, वो 19-20 मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। अरे तकलीफ, मैंने आपको बताया कि बार बार आपको क्या करना, सबसे पहले करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर देख लेना कि क्या है। सबसे पहले जो बैलेंस शीट दिया वो 17-18 का दिया है, 17-18 आपका क्या होगा, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या दिया है, 18-19 का दिया है, मतलब वो करंट ईयर है। तो उसके बाद क्या आएगा, 19-20, दैट इज वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन देखो क्या बोला है, प्रीपेड सैलरी 2000 ब्रैकेट में दिया है फॉर 18-19, है ना। तो 18-19 हमारा करंट ईयर है, हाँ है ना। पिछले साल का प्रीपेड, अरे प्रीपेड अपने को करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिया कि लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर का प्रीपेड, लास्ट ईयर का प्रीपेड। बेटा करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है, माइनस, तो बेटा लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या होगा, प्लस। कोई दिक्कत, तो वहां पर लिखो प्लस। समझ में आ रही बात। पिछले साल के बैलेंस शीट में दिया है ना, तो पिछले साल का प्रीपेड मतलब इस साल जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। उसके अलावा नीचे देखो पेमेंट में दिया है बाय सैलरी, क्या दिया है, बाय सैलरी। 18-19 का भी दिया है और 19-20, तो 18-19 अपना करंट ईयर है और 19-20 अपना क्या है, नेक्स्ट ईयर। एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर 5500, शो presentation of salary in the final accounts of a concern for the year 18 and 19। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि आप पूरा करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नेक्स्ट हो जाएगा बैलेंस शीट हो जाएगा। कोई तकलीफ। अब सैलरी दिया है, सैलरी आपको दो दिया है, 18-19 का भी दिया है, 19-20 का भी दिया है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे सैलरी 30,000, कितना दिया है, 30,000, हाँ है ना। और एक सैलरी दिया 19-20 का, कभी का दिया है 19-20, तो 19-20 आ गया क्या, नहीं आने वाला है, इसलिए असेट में जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, सैलरी फॉर हाउ मच, 19 एंड 20 ना। अब अमाउंट बोले क्या आएगा, 1000। कोई तकलीफ। बेटा ये करंट ईयर है और ये कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर। ये मेरा हमारा करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है और ये हमारा कौन सी ईयर का इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है। कोई दिक्कत। अब आओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आपको क्या दिया है, प्रीपेड। मैंने क्या बताया, ये प्रीपेड लास्ट ईयर में दिया है कि करंट ईयर में दिया है, लास्ट ईयर। बेटा करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है, माइनस, तो लास्ट ईयर का क्या होगा, ऐड। तो ऐड प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी ब्रैकेट में कुछ तो दिया है ना, 2018 और 19, कितना 2000। कोई तकलीफ, हाँ है ना। प्रीपेड सैलरी, अरे पिछले साल का प्रीपेड है तो इस साल क्या होगा, प्लस हो जाएगा। पिछले साल ही इसने एडवांस देके रखा था, तो वो एडवांस आज क्या जाके क्या होगा, एडजस्ट होने वाला है, समझा। तो ऊपर का दोनों आइटम्स हो गया। चेक करो बैलेंस शीट में एक ही आइटम था, नीचे आओ सैलरी में दो आइटम्स है, 18-19 का हमने करंट ईयर में लिखा और नेक्स्ट ईयर का हमने एसेट में लिख दिया। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर कौन सा ईयर, करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, प्लस 5500, टेक द टोटल 37,500, दैट्स इट। कुछ और बोला देखो सेंटेंस में, बाकी कुछ बोला है क्या, नहीं ना। समझ में आ रही बात। करंट ईयर के बैलेंस शीट के अंदर, करंट ईयर का बैलेंस शीट हमें बनाना होता है, करंट ईयर की बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ती है। इसका मतलब इसके पहले जो बैलेंस शीट दिया है ना, इसके पहले जो बैलेंस शीट दिया है वो कौन सी बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में प्रीपेड दिया है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में प्रीपेड दिया है, तो करने का क्या, तो पहला दिल से क्वेश्चन पूछने का कि करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है, माइनस, तो लास्ट ईयर का क्या होगा, प्लस, तो इधर मैंने प्लस कर दिया, सिंपल। उसके बाद नीचे आया सैलरी दो दिया, 18-19, 19-20, तो 18-19 मेरा क्या है, करंट ईयर, तो करंट ईयर का अमाउंट यहां पर आ गया और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट कहां पर आएगा, एसेट में, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंसेस है जो हम लोग फ्यूचर में रिकवर करने वाले हैं। और नीचे एडजस्टमेंट दिया आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग यहां पर ऐड कर दिया, दैट्स इट। प्लस माइनस करके आपका आंसर रेडी हो गया। नहीं डालना है फिलहाल, हमको यहाँ पे सेकंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। अगर चलो डाल भी दिया तो 18-19 से पिछले साल का पिछले साल एडजस्ट हो गया और इस आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, लायबिलिटी में आएगा। कौन सा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच, 5500। तकलीफ।
वापस बोल रहा हूँ, चलो किसी किसी को लगता है कि सब लोग को समझाने इसका सेकंड इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने क्या बताया, ये प्रीपेड सैलरी आपने कहां से उठाया, बैलेंस शीट से, एक ही इफेक्ट, बट आउटस्टैंडिंग के कितने इफेक्ट आएंगे, दो, तो एक इफेक्ट हमने ऐड किया तो सेकंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि वो डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट मैंने बताया था। एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस, आपका सैलरी देना बाकी है, तो देना बाकी है तो अपने क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्या हो गया, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अरे समझ में आ रही बात, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, क्वेश्चन में अपने को पुरानी बैलेंस शीट भी दिया है और रिसीव पेमेंट भी दिया है, तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड दिया है, अरे पुरानी बैलेंस शीट मतलब पुरानी बात में अगर आउट प्रीपेड बोला है तो क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन पूछने का कि अगर इस साल होता तो क्या करते हैं, माइनस, तो पुराने साल में क्या करेंगे, प्लस, तो प्रीपेड इस साल जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद नीचे आने का 18, 19 और 19, 20 का सैलरी दिया है, तो 18, 19 हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर का एक्सपेंस में लिखा और नेक्स्ट ईयर का असेट में लिखा, दैट्स इट। नीचे एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट आते हैं, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, तो ऐड कर दो, सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में डाल दो, दैट्स इट, सिंपल।